एक व्यस्त सड़क पर युवा आदित्य अकेला बैठा है। उसका चेहरा निराशा और भूख से भरा हुआ है। उसका छोटा फैला हुआ हाथ दया की भीख मांगता है। शोरगुल वाले दिन में एक मूक चीख। गरीबी का बोझ उसके कमजोर कंधों पर भारी पड़ता है। भूख उसके अंदर को कुतर रही है। उसकी आंखें खोखली और गहरी, एक ऐसे जीवन की कठोर वास्तविकता को दर्शाती हैं जिसमें आशा की कमी है। एक व्यस्त सड़क पर आदित्य उद्देश्य के साथ चलता है, सफलता और महत्वाकांक्षा का प्रतीक। एक अजनबी आदित्य के पास आता है। उसकी आत्मविश्वासपूर्ण चाल को एक अप्रत्याशित निवेदन के साथ बाधित करता है। अजनबी का सवाल हवा में तैरता है, तुम्हें 500 रुपए क्यों चाहिए? आदित्य रुक जाता है। उसका भाव दृढ़ संकल्प से आश्चर्य और संदेह में बदल जाता है। आदित्य मनमोहक मासूमियत के साथ अपनी महत्वाकांक्षा का खुलासा करता है। वह युवा दृढ़ संकल्प के साथ कहता है, मैं एक कंप्यूटर मरम्मत व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। आदित्य की महत्वाकांक्षा के केंद्र में आने से व्यस्त सड़क पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है। आदित्य के सरल शब्द वादे और चुनौती से भरे भविष्य का संकेत देते हैं। एक व्यवसायी की हार्दिक हंसी व्यस्त सड़क पर गूंजती है, जो क्षणिक उदारता की आवाज है। वह पैसे देता है। कठिन सौदेबाजी की दुनिया में एक अस्थायी जीवन रेखा, एक साधारण अनुरोध हवा में लटका हुआ है। आने वाले ठंड की याद दिलाता है, इसे 2 दिन में वापस मांगो। व्यवसायी की आंखों में उदारता और अपेक्षा दोनों झलकती हैं। यह दृश्य शहरी पृष्ठभूमि के बीच वित्तीय लेनदेन के एक पल को दर्शाता है। सड़क की हलचल के बीच आदित्य पैसे स्वीकार करते हुए मुस्कुराता है। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकती हैं, क्योंकि वह एक गंभीर प्रतिज्ञा करता है। वह 550 रुपए के साथ वापस आएगा, अपने कदमों में उद्देश्य लिए। आदित्य मुड़ता है और सड़क के जीवंत शोरगुल में वापस कदम रखता है। उसकी आकृति भीड़ में घुल जाती है। व्यस्त सड़क की आवाजों के बीच हवा में एक वादा लटका हुआ है। 2 दिन बाद आदित्य सहमत स्थान पर लौटता है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही है। वह इंतजार करता है। मिनट एक अनंत काल में खिंचते हैं। हर सेकंड उसकी बढ़ती बेचैनी को बढ़ाता है। व्यवसायी नहीं दिखता और आदित्य को अपनी निराशाजनक उम्मीदों का बोझ महसूस होने लगता है। संदेह मन में प्रवेश करता है, जो उसकी आशावादी प्रत्याशा पर एक लंबी छाया डालता है। जैसे जैसे समय बिना किसी संकेत के बीतता है, आदित्य के चेहरे पर निराशा और विश्वासघात की गहरी भावना झलकती है। सड़क खाली रहती है, जो उसकी अधूरी उम्मीदों का एक कठोर प्रमाण है। 2 दिन बाद आदित्य सड़क पर चलता है। निराशा की छाया उसके चेहरे को गहरा कर देती है। वह अपनी दुर्भाग्य की गंभीरता पर विचार करता है। मोचन की संभावना उसकी उंगलियों से फिसल रही है। हलचल भरी सड़क धुंधली हो जाती है, क्योंकि आदित्य अपनी निराशा में और डूब जाता है। हर कदम के साथ उसकी उम्मीदें कम होती जाती हैं। पैसे लौटाने का मौका एक अप्राप्य सपने में बदल जाता है। समय आगे बढ़ता है, दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। मौसमों और बीते वर्षों का मूक गवाह। वातावरण में एक सूक्ष्म बदलाव अभी तक अनकही कहानियों का संकेत देता है। हवा अनकही यादों और आने वाले भविष्य का भार वहन करती है। दुनिया अपनी अगली कड़ी का इंतजार कर रही है। हलचल भरे होटल के अंदर आदित्य भोजन की लाइन में धैर्यपूर्वक खड़ा है। उसका भाव एक नई परिपक्वता को दर्शाता है। आदित्य इंतजार कर रहा है, क्योंकि बर्तनों के टकराने और दूर की बातचीत की आवाजें हवा में गूंज रही हैं। उसकी नजर खाने की थाली पर जाती है। उसके चेहरे पर प्रत्याशा का एक सूक्ष्म संकेत चमकता है। होटल की चमकदार रोशनी पॉलिश की गई सतहों पर चमकती है, जो संयमित विलासिता का माहौल बनाती है। आदित्य का शांत स्वभाव एक परिवर्तित जीवन का संकेत देता है, जो अतीत की बेचैनी से बहुत दूर है। होटल के हलचल भरे माहौल में आदित्य की इंद्रियां तेज हो जाती हैं। एक व्यवसायी को देखते हुए व्यापारी किसी परेशानी में लग रहा है। उसका चेहरा बेचैनी से भरा हुआ है। आदित्य व्यवसायी को देखता है। व्यवसायी एक कॉल करता है। वह फोन रखता है। व्यापारी यहां भरता है। होटल के कमरे की शांति में आदित्य का मन वापस चला जाता है। अपने अतीत के दृश्यों को दोहराता है। याददाश्त तेज होती है। एक युवा आदित्य, छोटा और दृढ़ निश्चयी, एक सख्त व्यवसायी के पास जाता है।
वह मदद के लिए एक मूक विनती अपना हाथ बढ़ाता है। व्यापारी नीचे देखता है, उसका चेहरा अस्पष्ट है। आदित्य की उम्मीदें अधर में लटकी हैं, जो भेद्यता का एक नाजुक क्षण है। यादें धुंधली हो जाती हैं। आदित्य को अपने बचपन के संघर्ष की गूंज के साथ अकेला छोड़ जाती है। भव्य होटल में आदित्य व्यवसायी की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। आदित्य दूरी कम करता है। उसकी छाया अनजान व्यवसायी पर मंडरा रही है। आदित्य, आवाज स्थिर, एक खौफनाक याद दिलाते हुए व्यवसायी का सामना करने की तैयारी करता है। मैं आपको हमारे बचपन की एक कहानी याद दिलाना चाहता हूँ। व्यापारी ऊपर देखता है। आदित्य की निगाहों से मिलते ही उसके चेहरे पर बेचैनी छा जाती है। अनकही टेंशन के साथ हवा गाढ़ी हो जाती है। उनकी साझा अतीत का बोझ उनके बीच भारी पड़ा हुआ है। होटल के अंदर व्यवसायी पछतावे की गहरी भावना से अभिभूत है। आदित्य व्यवसायी को देखता है। उसके चेहरे पर चिंता और समझ का मिश्रण है। व्यापारी आदित्य को कसकर गले लगाता है, सांत्वना और क्षमा चाहता है। आदित्य व्यवसायी को गले लगाता है, मौन समर्थन और स्वीकृति प्रदान करता है। होटल की शांति में एक व्यवसायी अपनी कठिन यात्रा के बाद शांति पाता है। आराम उसे अभिभूत करता है, क्योंकि वह आलीशान परिवेश में बस जाता है। वह आभारी और सुरक्षित महसूस करने लगता है। व्यवसायी हार्दिक विश्वास से कहता है, आपने कभी मेरा विश्वास नहीं तोड़ा और आज आप मेरी मदद कर रहे हैं। उनके शब्द उनकी कृतज्ञता की गहराई और उनके बंधन की ताकत को दर्शाते हैं। उसकी चिंताओं का भार कम होने लगता है, जिसकी जगह आशावादी प्रत्याशा की भावना आ जाती है। शांत होटल के अंदर आदित्य एक महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करता है। आदित्य के चेहरे पर संकल्प का एक क्षण आता है। वह व्यवसायी की मदद करने का फैसला करता है। वह कार्य करने की तैयारी करता है। एक मूक वादा बनता है। धूप में नहाए हुए आदित्य और एक व्यवसायी शहर के दिल से एक पुरानी यादों की सैर शुरू करते हैं। आधुनिक इमारतों के कांच और स्टील से उनकी बातचीत में हंसी गूंजती है। व्यवसायी एक साझा स्मृति को याद करते हैं। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा है। आदित्य दिल खोलकर हंसता है। उसकी आंखें खुशी से कोनों पर सिकुड़ जाती हैं। उनकी दोस्ती शहरी स्थान को भर देती है। शहर की पृष्ठभूमि के खिलाफ दोस्ती का एक जीवंत चित्र। आदित्य तैयार खड़ा है। व्यवसायी के व्यस्त कार्यालय में शांति का प्रतीक। व्यापारी का कार्यालय, जो आमतौर पर नियंत्रण का आश्रय होता है, अब तूफान की आंख जैसा महसूस होता है। आदित्य ध्यान से सुनता है, व्यवसायी के बोझ को उजागर करते हुए हर विवरण को आत्मसात करता है। आदित्य के समाधान तैयार करते ही कमरे में शांति छा गई। आदित्य मार्गदर्शन करना शुरू करता है। एक कोमल हाथ व्यवसायी को अराजकता से स्पष्टता की ओर ले जाता है। व्यवसायी का चेहरा बदल जाता है। राहत उसे भर देती है, क्योंकि समाधान साकार होते हैं। जैसे ही शहर पर शाम छा जाती है, आदित्य और व्यवसायी एक भोजन साझा करते हैं। चम्मच और कांटों की खनक और बातचीत की धीमी फुसफुसाहट हवा में गूंजती है। एक साझा नजर, एक सूक्ष्म संकेत, उनके बीच दोस्ती का बंधन गहरा होता है। शाम नई दोस्ती का ताना बाना बुनती है, जैसे शहर की बत्तियां टिमटिमाती हैं। उनकी हंसी रात में धीरे से गूंजती है। अपने घर की शांति में आदित्य शांत बैठा है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है, क्योंकि यादें उसके दिमाग में उमड़ रही हैं। मुस्कान गहरी होती है, जो सरल लापरवाह दिनों की ओर एक शांत यात्रा को दर्शाती है। अपने अतीत की भूल भुलैया में खोया हुआ हर याद उसके चेहरे पर अंकित होती है, जो पुरानी यादों का चित्र बनाती है। उसकी आंखें नरम पड़ जाती हैं, जो लंबे समय से बीते पलों की मार्मिक सुंदरता को दर्शाती हैं। आदित्य यादों से तराशे गए एक बुत की तरह स्थिर रहता है, जैसे रात बीते दिनों की कहानियां फुसफुसाती है। आदित्य आत्मविश्वास से सड़क पर चलता है, जो उसकी विनम्र शुरुआत के बिल्कुल विपरीत है। जिस सड़क पर कभी उसने भीख मांगी थी, अब वह उसकी सफलता के कदमों से गूंजती है। हर कदम उनके परिवर्तन का प्रमाण है। गरीबी से सफलता तक की यात्रा। सूर्य की रोशनी उसके जूतों पर चमकती है, जो उसके द्वारा अर्जित शानदार जीवन को दर्शाती है। उसके पिछले जीवन की यादें छाया की तरह मंडराती हैं, फिर भी वे केवल उसकी वर्तमान महिमा को उजागर करने का काम करती हैं। वह अपनी यात्रा जारी रखता है।
आशा की किरण उसी सड़क पर चमक रही है जिसने कभी उसकी निराशा को जाना था। आदित्य का कार्यालय सफलता की ऊर्जा से गूंजता है, जो उसके चेहरे पर अंकित आत्मविश्वास को दर्शाता है। सूर्य की किरणें खिड़की से आती हैं, जिससे आदित्य के संतुष्ट भाव पर सुनहरा प्रकाश पड़ता है। वह अपने व्यापार के उपकरणों से घिरा हुआ है, प्रत्येक उसकी उपलब्धियों का प्रमाण है। एक शांत क्षण की विजय, क्योंकि आदित्य अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के पुरस्कारों का आनंद लेता है। आदित्य जीवंत शहर से गुजरता है। उसकी उपस्थिति जरूरतमंदों के लिए आशा की किरण है। वह गरीबों को मदद का हाथ बढ़ाता है। उसकी दयालुता शहर की पृष्ठभूमि के खिलाफ चमकती है। हलचल भरी गलियों में उसकी बचपन की यादों के टुकड़े उभरते हैं, जो अतीत की गूंज के साथ वर्तमान को चित्रित करते हैं। शहर का हर कोना उनके शुरुआती वर्षों की मार्मिक यादें फुसफुसाता है, जो उनकी यात्रा को आकार देता है। शहर की जीवंत ऊर्जा उनके व्यक्तिगत प्रतिबिंबों के साथ मिलकर अतीत और वर्तमान की एक शक्तिशाली सिम्फनी बनाती है। आदित्य अपनी यात्रा जारी रखता है, जो हमेशा शहर की कहानियों और अपनी गूंज से चिह्नित होती है। आदित्य होटल लौटता है। कृतज्ञता उसके चेहरे को नरम करती है जैसे ही वह अंदर कदम रखता है। वह परिचित लॉबी से गुजरता है। उसकी निगाह हर विवरण पर जाती है। प्रत्येक कदम व्यापारी के साथ, उसकी मुठभेड़ की याद के साथ गूंजता है। वह रुकता है। एक उद्देश्य की भावना उसके अगले कदम का मार्गदर्शन करती है। उसकी आंखें उस व्यक्ति का संकेत ढूंढ रही हैं जिसने उसका रास्ता बदल दिया। होटल एक मूक गवाह, एक नई शुरुआत का वादा रखता है। शहर के जीवंत दिल में आदित्य और व्यवसायी अपनी सैर शुरू करते हैं। उनकी मित्रता स्पष्ट है। वे व्यस्त सड़क पर टहलते हैं, उनके कदम तालमेल में हैं। उनका बंधन सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी हंसी शहर में गूंजती है, जो उनकी स्थायी दोस्ती का प्रमाण है। वे अपनी सैर जारी रखते हैं। उनकी दोस्ती शहरी फैलाव में एक प्रकाश स्तंभ है। शहर पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, क्योंकि उनका अटूट बंधन केंद्र स्तर पर आ जाता है। अदिति और व्यवसायी सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़े हैं। उनके चेहरे एक साझा शांति को दर्शाते हैं। आकाश रंग से जगमगा उठा। उनकी निगाहें क्षितिज पर टिकी हैं। हर कोई शांत चिंतन में खोया हुआ है। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें धरती को चूमती हैं, उनके ऊपर शांति की गहरी भावना छा जाती है। इस पल में वे प्राकृतिक दुनिया की साधारण सुंदरता में सांत्वना और खुशी पाते हैं।